मैं कौन हूँ? एक मैं वो हूँ जो लोग मुझे समझते हैं। एक मैं वो हूँ जो मैं स्वयं अपने आप को समझता हूँ। एक मैं वो हूँ जो मैं भविष्य में बनना चाहता हूँ। एक मैं वो हूँ जो माना गया था। ये सारी धारणाएं झूठी हैं। आप वो नहीं हैं जो अपने आप को समझते हो। वास्तव में आपके अंदर जो समझता है वही आप हो। जब इंसान कहता है मैं बाजार गया, मैं बैठा, मैं ऑफिस जाऊंगा, तो ये सारे वाक्य शरीर को ध्यान में रखकर कहे जाते हैं। उस वक्त वो अपने आप को शरीर मानकर ऐसा कहता है। जब कोई कहता है मुझे दुख हुआ, खुशी हुई, मैं बोर हो रहा हूँ, तब वो अपने आप को मन मानकर ऐसा कह रहा है, वरना शरीर कभी बोर नहीं होता। जब कोई कहता है मैंने सोचा, मैंने समझा, तब वो अपने आप को बुद्धि मानकर ऐसा कह रहा है। लेकिन अंत में जब कोई कहता है मैं कौन हूँ, मेरे होने का लक्ष्य क्या है, तो इसका अर्थ है कि ये वाक्य असली मैं से निकले हैं। इसी मैं को जानना है। जब कोई असली मैं को जानकर समझ जाता है कि नकली मैं मात्र एक विचार है, तब आत्म साक्षात्कार होता है। यदि असली मैं को जान लेंगे तो ईश्वर को जान लेंगे। यह खुद से खुदा की यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसी के अनुसार उसे फल देता हूँ। जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज ने उन्हें परम शांति के रूप में देखा, जबकि उनके असुर पिता ने अपनी परम मृत्यु के रूप में। हम पदार्थों में सुख खोजते हैं, पर पदार्थों में सुख कहाँ? भगवान तो इस जगत को दुखालय और अशाश्वत बतलाते हैं। जिसमें हमारे बाप दादाओं को भी सुख नहीं मिला, उसमें हमें सुख कैसे मिलेगा? जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। शब्द भी एक भोजन है, शब्द शब्द का भी एक स्वाद है। बोलने से पहले चख लीजिए। स्वयं को अगर अच्छा ना लगे तो दूसरों को मत परोसिए। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे इंसान की एक विशेष विशेषता होती है कि वो प्रत्येक इंसान की भावनाओं को ध्यान में रख व्यवहार करने की कोशिश करता है, जबकि संवेदनाहीन इंसान ऐसा करने में असमर्थ होता है। प्रश्न था वजन बढ़ जाए तो क्या करें? प्रभु का उत्तर था तन का बढ़े तो व्यायाम, मन का बढ़े तो ध्यान, धन का बढ़े तो दान। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, पर व्यक्ति का चित्त अवश्य बदल जाता है। नम्रता से बोलना, हर एक का आदर करना, शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना, ये चार गुण जिस व्यक्ति के पास है वो सबके करीब और सबके लिए खास है। औरत के लिए कोई व्रत नहीं रखता, फिर भी लंबी उम्र जी लेती है। प्रेम करती है राधा की तरह, मीरा की तरह विष पी लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। इंसान सोचता है खुशियाँ आए तो मैं मुस्कुराऊं, और खुशियाँ सोचती है कि ये मुस्कुराए तो मैं आऊं। अच्छा होगा कि आप ही जिद छोड़ दें और खुशियों को आने का मौका दें। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। एक लाजवाब बात जो एक पेड़ ने कही, हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से बदलते नहीं रिश्ते मेरे। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ना जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ बोलता नहीं और परछाई कभी साथ छोड़ती नहीं।
जिसके होने से दिन है, ये दिन उसी को समर्पित हो। जिसके होने से शरीर है, ये शरीर उसी को समर्पित हो। जिसके होने से मन है, ये मन उसी को समर्पित हो। जिसके होने से मैं हूँ, सर्वस्व मेरा उसी को समर्पित हो। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, वो आपके लिए एक दिन बीमारी बन जाएगा, मगर सच्चा व्यक्ति आपके साथ कितना भी कड़वा बोले, वो एक दिन दवा बन जाएगा। शब्दों को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। संघर्ष में बस इतना याद रखो, या तो जीत मिलेगी या जीत का रास्ता। समझे बिना किसी को पसंद मत करना, और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। व्यवहार वो सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं, और मन से भी। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ हमारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है, और निंदा सावधान होने का अवसर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में किसी की अहमियत कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे को पूरा समुद्र भी डुबा नहीं सकता। तुम व्यर्थ में ही अच्छे अवसरों को ढूंढने में लगे हो। तुम जिंदा हो, क्या ये बड़ा अवसर नहीं है? कभी अकेले चलने का मन हो तो डरना नहीं जनाब, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। जिंदगी में दो शब्द बहुत खास है, प्रेम और ध्यान, क्योंकि ये अस्तित्व के मंदिर के दो विराट दरवाजे हैं। चाहो तो प्रेम से प्रवेश कर जाओ, चाहो तो ध्यान से प्रवेश कर जाओ। शर्त एक ही है, अहंकार दोनों में छोड़ना होता है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। तुम जिसे प्रेम करते हो, अगर उसको पूजने का भाव मन में ना उठता हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण है। इस संसार में अनेक कलाएं हैं, और इन कलाओं में सबसे अच्छी कला है दूसरों के हृदय को छू लेना। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसीलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके अंदर संतोष है तो आप सबसे अमीर हैं, शांति है तो आप सबसे सुखी हैं, और दया है तो आप सबसे अच्छे और खूबसूरत इंसान हैं। इस सृष्टि में ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो मन की शांति से बड़ी हो। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती है। ठीक उसी तरह खुशियां बांटने से कम नहीं होती है, बल्कि और भी बढ़ती है। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखें जो हालात को बदल दे। व्यक्ति की सबसे बड़ी पराजय उस समय हो जाती है जब स्वयं सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेते हैं। जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए, ताकि कोई उसमें कुछ भी घटा ना सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल यह है, सुख को ताला किसने लगाया? अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने गुरूर से देख रहे हो।
जीवन वो रंगमंच है दोस्तों, जहां किरदार को खुद नहीं पता अगला दृश्य क्या है। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, बस दिखता है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जो तुमने अपने लिए किया तुम्हारे साथ चला जाएगा, जो तुमने दूसरों के लिए किया वही विरासत है, वही याद किया जाएगा। उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिस समस्या का हल समझ में ना आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यकीनन परिणाम सदैव अच्छा ही होगा। संबंधों की कुल 5 सीढ़ियां होती हैं। देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना, ये 4 बहुत सरल सीढ़ियां हैं। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर क्या फायदा? बनना है तो छोटा तालाब बनो, जहां पर शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर पिए। यूं तो कन्यादान और रक्तदान आज के जमाने में सर्वश्रेष्ठ है, मगर आने वाले समय में रिश्तों को बचाने के लिए वक्त दान अपनों के लिए सबसे कीमती दान होगा। हमारी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। सूर्य बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। मुस्कुराने के मकसद न ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। जलेबी सिर्फ मीठी ही नहीं, एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। खुद कितने भी उलझे रहो, पर दूसरों को हमेशा मिठास दो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। याद रखें, परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल एवं हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। बहुत सौदे होते हैं संसार में, मगर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, लेकिन जिद नहीं। कौन से कपड़े पहनूं जिसमें मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई कभी नहीं सोचता। श्री कृष्ण कहते हैं, मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की गलत फहमियां भर जाती हैं। मन भर के जियो, मन को भर के मत जियो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए, खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।